लेट्स टर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जब हम नरसिंगों के बारे में सीख रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद बातें आप इन नरसिंगों के बारे में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। पहली बात कि नरसिंगे किन वजूहात की बजाय बना पर बाइबल में बजाए जाते थे। किसी भी काम के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए नरसिंगे बजाए जाते थे। वो किसी भी काम के लिए मतलब कि अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो आगाही के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। दूसरी बात जिसके लिए नरसिंगा बजाया जाता था वो इंसाफ के लिए, जजमेंट, कफारा के दिन के लिए भी नरसिंगा बजाया जाता था। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और फिर हमने ये भी देखा कि जंग और इबादत के लिए भी नरसिंगा बजाया जाता था। जब आप देखते हैं कि जब यशवा ने यरीहो के लिए लोगों को इकट्ठा किया तो नरसिंगा बजाया जाता था। तो नरसिंगे की मुख्तलिफ वजूहात हैं जो बजाए जाते थे। आखिरी नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर है। पहला तस्लीकों 4 बाब में हम पढ़ते हैं कि वो नरसिंगा बजाया जाएगा इकट्ठा करने के लिए, इबादत के लिए, इंसाफ के लिए। और ये तमाम चीज़ें हमें पता चलता है कि नरसिंगों की वजह से ये तमाम कुछ होता था। ओके, जब पहला नरसिंगा फूंका गया तो वो किस लिए बजाया गया था, क्यों फूंका गया था? यरूशलेम पर खुदा की जजमेंट का वक्त आ गया 70 AD में, और यरूशलेम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। क्यों तबाह हुआ? यहूदियों ने खुदा के कलाम के खिलाफ बगावत की, यीशु मसीह को मसलूब कर दिया। इस वजह से ये नरसिंगा जब फूंका गया तो इसका वक़्त था 1ली सदी ईस्वी। ये उस वक़्त नरसिंगा फूंका गया। दूसरा नरसिंगा जिसके बारे हम 8वें बाब में पढ़ते हैं, ये उस वक़्त फूंका गया जब रोमी हुकूमत ने जो खुदा के खिलाफ लोगों को आज़ारसानी दी। खुदा के इंसाफ का वक्त आ गया और रोमी हुकूमत का खात्मा हो गया। ये दूसरा नरसिंगा था जिसमें बारबेरियन ट्राइब्स ने पूरी रोमी हुकूमत को बांट लिया, उसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए। और इसका वक्त था 313, 1ली सदी से लेकर 313 ईस्वी तक। फिर तीसरा नरसिंगा फूंका गया जिसमें बुतप्रस्ती ने हर जगह कलीसिया में बसेरा कर लिया। ये तीसरा नरसिंगा था। बुतप्रस्ती की रसूमात कलीसिया के अंदर आ गई। कलीसिया डिल्यूटेड विद आइडल वर्शिपर। एंड आप देखते हैं कि उस दौर में 313 से लेकर 538 तक बुतप्रस्ती अरूज पर थी और कलीसिया का एक हिस्सा बन गई। कलीसिया ने उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जो बुतप्रस्त थे। खुदा ने हैकल का दरवाज़ा मशरक की तरफ रखा था ताकि लोग जब इबादत के लिए आए तो उनकी पीठ सूरज की तरफ हो, क्योंकि उस वक्त लोग सूरज की परस्तिश करते थे। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के आने की वजह से, कॉन्स्टेंटाइन जब हुकूमत कायम की तो अगरचा मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं कि उसकी हुकूमत किस तरह कायम हुई, उसने एक निशान देखा था, X and P, खाम में उसको एक निशान आया नजर। उसने कहा वो ये तो मसीहों का निशान है। He start thinking of that। और उसने कहा कि अगर मुझे फतह हुई तो मैं मसीहत कबूल कर लूँगा। उस वक़्त कलीसिया की आज़ारसानी 313 में बंद हो गई।
कलीसिया पर कोई अज़ारसानी उसके बाद नहीं आई 538 तक। क्यों नहीं आई? कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को कबूल कर लिया, अगरचे उसने बिस्तरे मर्ग पर बिस्तर कबूल किया, उससे पहले उसने कबूल नहीं किया था, लेकिन वो लोगों पर उसने जाहिर कर दिया कि उसने मसीहत को कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से जो हुक्मरान का मज़हब है वही उसकी रया का मज़हब है, जिसकी वजह से आज आप देखते हैं उसकी झलक आज भी आपको बहुत सी कलीसियों में नजर आती है। ये वो वक्त था जब कलीसिया के अंदर बुत परस्ती आ गई, और उसके बाद 538 से के बाद हम देखते हैं एक नया दौर शुरू हुआ। 538 में जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपना दारुल हुकूमत रोम से ब्रिटेनिया में मुंतकिल किया और उस जगह का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा, जो आज इस्तांबुल है। तो वहां उसने डेरा बसा दिया, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला जारी हुआ और लोग जो थे वो बुत परस्ती की तरफ माइल हुए। कलीसिया ने मुख्तलिफ रस्म व रवाज अपना लिए जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स थे। खुदा का कलाम उसके बाद फैलने लगा जब वो चौथी मोहर बंद हुई। हम देखते हैं कि 538 से 1500 तक अंजील की मुनादी बहुत हुई, अरूज पर थी, लेकिन उसके अंदर लोगों में बुत परस्ती को राइज कर लिया। कलीसियन रस्मात ने दुनियावी छाप छा गई उस पर, और इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे वाल्डेंसीज जिन्होंने अपनी नजरानों का, अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया। उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिशनरी बनने के लिए। वाल्डेंसी रेफॉर्मेशन आपको पता चलता है, वाल्डेंसीज ने बहुत बुरी तरह लोगों को बुरी हालत में लोगों तक खुदा का कलाम फैलाया, गारों में रहना और फिर खुदा के कलाम को फैलाना। वो गारों में ढूंढ कर उन लोगों को मारा जाता था। वो अपने हाथ से बाइबल वहां गारों में बैठकर लिखते थे, ताकि वो उन लोगों तक मुनादी कर सके जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं। आज हम देखते हैं कि उस दौरान फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जिसमें जो मालिक है वो हुक्मरान बनता है, जमींदार लोगों की हालत मजीद बुरी होगी। गुर्बत, जुल्म, ये तमाम लोगों पर हो रहा था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों पर मोहर का वादा किया है। आइए, जो लोग खुदा को मानते हैं उन पर अगरचे बुरा वक्त आए भी तो वो बड़ी खुशी से उस बुरे वक्त को कबूल करते हैं और जान देते हैं। गलतियों 6 बाब और उसकी 7 में आयत में लिखा है, जो इंसान बोता है वही काटता है। क्या ये सब क्या मतलब है? मतलब ये कि लोगों ने जब भी खुदा से दूरी इख्तियार की, उन्होंने नुकसान उठाया। पहला नरसिंगा भूंगा, नुकसान उठाया गया। दूसरा, तीसरा और चौथा, और आज हम 5वां नरसिंगा देखने लगे हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मकाशफा नामा बात लगा
करिएगा। मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। और लिखा है, जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरता हुआ देखा और उसे उठागड़े की कुंजी दी गई। अब मुकाशवा एक बार उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं। आइए पढ़ लेते हैं मुकाशवा एक बार और उसकी 18 आयत। यहाँ पर कुंजी किसके पास है? मौत और आलम रुआ की कुंजियाँ खुदा कहता है मेरे पास है। यहाँ पर जो कुंजी है वो किसको दी गई है? वो एक जो आसमान से सितारा गिरा था उसे दी गई है। और जब उसे दी गई है तो उस लाजमी बात है कि उस अथाह गड़े को वो खोलेगा, क्योंकि कुंजी उसके पास है। और जब हम देखेंगे उसमें से निकला क्या है, उसमें से हम देखते हैं कि उसने अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। भट्ठी का सा धुआं, जब उसने उसको खोला तो भट्ठी से उस अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और तारीख हो गए। ठीक है, हवा तारीख हो गई, सूरज और हवा तारीख हो गई। और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। अब हम जानते हैं कि ये गिरा हुआ सितारा जो मुख्तलिफ जगहों पर हमें पता चलता है कि ये कौन है। काशवा 12वें बाब में, 11वें बाब में, और फिर आपको 17 बाब में पता चलता है कि ये सितारा कौन है। ये सितारा यकीनन शैतान है, जिसे गिराया गया। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत पहले गिराया गया, मुकाशवा तो बाद में लिखा गया है। ये उसी गिरे हुए सितारे की, यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को गिरे हुए सितारे की तरह देखता हूं कि वो गिर रहा है। तो इसलिए मुकाशवा में 12वें बाब में हमें पता चलता है 7 से 9 आयत में। फिर लूका 10 बाब 18 आयत में यीशु मसीह के अल्फाज मिलते हैं कि ये यकीनन वही। देखिए, जब मुकाशवा में बताया गया तो वो भी तो पहले गिरा हुआ था, लेकिन जरूरी था कि लोगों को बताया जाए कि ये किस तरह, ये 5वां नरसिंगा जो है ये किस तरह खोला जा रहा है। अगर सितारों की बात की जाती है तो 7 कलीसियों के 7 सितारों का भी जिक्र मैंने कभी किया था। वो कौन थे? वो यकीनन वो लोग थे जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। खुदा ने उन्हें अपना पैगाम दिया। अथाह गड़े की कुंजी इसको दी गई। अथाह गड़ा क्या है जिसका बाइबल में बार बार जिक्र आया है? 11वें बाब में, 7वें बाब में और 20वें बाब में बाइबल के इस मुकाशवा की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। 11वां बाब और उसकी 7 आयत में हमें पता चलता है, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालब आएगा और उनको मार डालेगा। इसी अथाह गड़ा। फिर जब हम यहाँ पर 11:7 और फिर 17:8 में भी इसी तरह का जिक्र हम पढ़ते हैं। मुकाशवा 17 बाब और उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, ये जो तूने हवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा, और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक़्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद होगा, तज्जब करेंगे। जब हम मुकाशवा 17 बाब की तरफ आएंगे तो हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे
कि ये क्या है, लेकिन आज मैं आपको ये सिर्फ अथाह गढ़े की बात कर रहा हूँ कि ये क्या है। और फिर हम देखते हैं 20 बाब उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को गुमराह ना करे, और इसके बजूर ज़रूर है कि थोड़ी देर के लिए अज़ाब दिया जाए। जहाँ पर अथाह गढ़े का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया है, और जब भी इसका जिक्र आया है तो इसका मतलब है कि उस वक़्त का जिक्र है जब लोग खुदा से, शैतान जो है वो खुदा के लोगों को तंग करता है। और आखिर में 20वें बाब में आप क्या पढ़ते हैं? आप जहाँ पर पढ़ते हैं कि खुदा की हुकूमत होगी, खुदा उसको बांधेगा। अंधेरा जहाँ पर गुलाम की रोशनी नहीं है, 1000 बरस के लिए शैतान बांध दिया गया अथाह गढ़े में। अथाह गढ़े की कुंजी जब को उसको मिली 5वें नरसिंगे में, तो उसने उसको खोल दिया, और खोल दिया तो उससे क्या निकला? टिड्डियाँ निकली। अब जब हम टिड्डियों का जिक्र पढ़ते हैं, भट्ठी का सा धुआं, गहरा धुआं, ऐसा धुआं कि खुदा के कलाम नापैद हो गया। मिडल एजेस, डार्क एजेस का आप जिक्र पढ़ते हैं, जिसमें खुदा के कलाम को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लोग खुदा के कलाम के प्यासे हो गए, लोगों को खुदा का कलाम किसी सूरत नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। ये उस वक़्त का जिक्र है। उसने क्या किया? तारीकी होगी और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी। अजीब सी बात है। और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। स्कॉर्पियन, ये कोई टिड्डी है। टिड्डियों का जिक्र हम बाइबल में पहले भी तो पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी टिड्डियाँ हैं। टिड्डियों का मिस्र में वो टिड्डियाँ निकली थी जिन्होंने सब कुछ मिलियामेट कर दिया। यहाँ पर जब आप 4 मोहर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कलाम जो है उसमें मिलावट की गई। जहाँ पर आप देखते हैं स्कॉर्पियन, टिड्डियाँ जिन्हें बिच्छुओं की सी ताकत दी गई, कलाम की मजीद तंजली की गई। टिड्डियाँ जिनका जिक्र मिस्र की आफत में किया गया है, तबाह करने वाली चीज़ है, और ये शैतानी कुव्वत को भी जाहिर करती है, जिसमें हर तरह की चीज़ें जो तबाह की जाती हैं, तमाम कुछ मिलियामेट कर दिया जाता है। लेकिन इन टिड्डियों की एक अजीब सी बात है, और वो क्या है? और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर ना पहुंचाना। ये टिड्डियाँ हैं, हरी चीजें तो खा जाती हैं। फिर इन्होंने क्यों उन्हें ये हुक्म दिया गया कि वो ऐसा ना करें? अब हम देखते हैं कि ज़बूर 1 बाब में क्या लिखा है, क्योंकि आपको मुझे बाइबल के रेफरेंस से ही इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आइए ज़बूर 1 बाब निकालते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरख्त से क्या मुराद है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की इस्लाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के करीब लगाया गया, जो अपने वक़्त पर फैलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करेगा बराबर होगा। यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है कि उन्हें जर ना पहुंचाना। खुदा की मोहर खुदा के लोगों पर होगी, और आखिरी वक्त में जब ये नरसिंगा उस वक्त फूंका गया तो खुदा के लोगों को जर नहीं पहुंचाया गया।
अब खुदा के लोग पर इफिसियों के खत उसका 4 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है कि खुदा के लोग जो सच्चाई पर कायम हैं, उन्हें जर पहुंचाने की किसी तरह भी इजाजत नहीं थी। रूहानी बुत परस्ती उस वक्त अरूज पर थी। बुत परस्ती की वजह से लोग अंधेरे में थे। टिड्डियों का जहर, स्कॉर्पियन का जहर जो है वो जहर से भरे होते हैं। ये टिड्डियों का जहर था जो उन्होंने गलत तालीम की वजह से लोगों में सरायत कर गया और लोगों ने उसकी पैरवी की। इसीलिए क्या कि वो हरे दरख्त को नुकसान ना पहुंचाना। मसीह वो लोग जो खुदा के करीब है, जो हरे दरख्त की मानत है। यीशु मसीह ने कहा अगर वो हरे दरख्त के साथ ऐसा करते तो सूखे के साथ क्या करेंगे। यीशु मसीह ने अपने आप को तशबीह दी क्योंकि यहूदी लोग उसे मारने वाले थे। तो इसलिए खुदा के लोग, खुदा की मोहर, खुदा की दरख्त वो है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, उन्हें वो जर पहुंचा नहीं सकते। और फिर मैं इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको आज जो 5वीं मोहर है हम इसको ख़त्म करें। लिखा है और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। अजीजों, यहाँ पर 5 माह से क्या मरा था? ज़्यादा 5 माह तक उन्हें अजाशा नहीं दी जाएगी। 5 माह 30 दिन, 1 महीना जो है वो 30 दिन का होता है। और अगर आप 30 दिन दें तो 150 दिन बनते हैं 5 महीने के। आपको जानकर पता चलेगा कि ये 5 महीने जो हैं ये ख़ास तौर पर इनका जिक्र किया गया है कि ये 5वें नरसिंगे में ये 5 महीने अजियतनाक होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंटिनोपल जब बना, कॉन्स्टेंटाइन ने अपना दारुल हुकूमत कॉन्स्टेंटिनोपल में मुंतकिल किया, तो उस वक्त के बाद कैथोलिसिज्म और ईस्टर्न क्रिश्चियन अलग हो गए। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, कैथोलिसिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो अलग हो गए। अब ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो थे वो खुदा के कलाम की रस्म और रवाज को, जो बुत परस्त थे, उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। और इसी दौरान अंधेरा छा गया उनकी अक्लों पर। और इस पर आपको पता है क्या हुआ? जुलाई 27, 1299 में एक कुव्वत उठी और वो थी मुस्लिम की हुकूमत, जिन्होंने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के तमाम ममालिक पर कब्जा किया जहाँ पर मसीह थे। और आज वो आपको मसीहत की बिल्कुल वहाँ तस्वीर नहीं मिलती, उन्हें मिलियामेट कर दिया गया। 5 महीने तक उनको ये अख्तियार हासिल था कि वो इसको तमाम करें। 1449 तक ये सिलसिला चलता रहा, जुलाई 27, 1449 तक। और उसके बाद अमन हो गया क्योंकि उन्होंने तमाम ज़मीन को फतह कर लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दी हैं, इससे आप खुद उसके बारे में फ़िक्र कर सकते हैं। सियासी कुव्वतें, ऐसी सियासी कुव्वतें थीं जिन्होंने वो तमाम उन इलाकों में मसीहत को ख़त्म कर दिया। क्यों? खुदा ने जैसे पहली 4 मोहरों में, नरसिंगों में लोगों को खुदा के हुक्म अदूली की वजह से अजियत दी, आज भी उसी तरह हुआ।
आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था कि एक दिन एक साल के बराबर अगर कोई हवाला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गिनती 14 बाब और उसकी 34 आयत, जिसमें पेशन गोई जो की जाती है, बाइबल की जो टाइम पेशन गोईज हैं, टाइम प्रोफेसीज, उनके लिए हम एक दिन एक साल के बराबर गिनते हैं। और इसका बाइबल से रेफरेंस है हिजकिय्याह 4 बाब 16 आयत और गिनती 14 बाब और उसकी 34 आयत। फिर हम आगे थोड़ा देखते हैं और यहाँ पर लिखा है, और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से। आप इससे पहचान कर सकते हैं कि ये किन लोगों को जाहिर करते हैं। बाल, ताज, और ये तकरीबन वो लोग हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और उन्होंने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को जड़ से उखाड़ दिया, जिसमें अफ्रीका के कुछ ममालिक थे और कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज इस्तांबुल है, एक मसीहत का मरकज था। एनीवे, ओके। और बाल और वो दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बत्तर थे, और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और से बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तकीब आपको उस मकाम पर ले आती हैं जब आप इस बात को देखते हैं कि खुदा के खिलाफ जो लोग चलते हैं उन्हें किसी न किसी तरह से सज़ा मिलती है। और ये 5वीं मोहर भी उसी की एक कड़ी है कि किस तरह। और फिर थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम देखें, और उसकी दुम और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंग भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी, और था गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, और उसका नाम अब्रानी में अबादून और यूनानी में अपालून है। अबादून और अपालून दोनों एक ही मतलब है, और उसका मतलब है तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाह करने वाले। और आपको पता है ये दुमों बिच्छुओं की सी थी। शैतान की दुम ने 2/3 सितारे ज़मीन पर गिरा दिए, मुकाशवा 12 बाब में पता चलता है। फिर यशाया 9 बाब और उसकी 15 आयत में हमें इसके बारे में मज़ीद पता चलता है कि ये दुम से मुराद क्या है। अगर आप निकाल सकते हैं यशाया 9 बाब और उसकी 15 आयत, जो निकाले वो पढ़े प्लीज़। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो झूठी बातें सिखाता है वही दुम है। दैट मीन द फॉल्स प्रॉफिट। सो ये शैतान को जाहिर करता है। मुकाशवा 9 बाब में इसका जिक्र है। लेकिन हम देखते हैं कि इन तमाम बातों के बावजूद ये मोहर ख़त्म हो, ये नरसिंगा जो है ये बच चुका, इसका वक्त ख़त्म हो गया, और आज हम एक नए दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुकाशवा 18 बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उठते देखा जिसे बड़ा अख्तियार था, और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई, और उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा,
और शायतीन का मकसन जो नापाक रूहों का अड्डा और जो नापाक और मकरूह परिंदों का अड्डा हो गया। वो वक्त अजीज़ो आता है जब खुदा की हुकूमत कायम हो जाएगी। और फिर देखा चौथी आयत में, फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, क्या मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उनके गुनाहों में शरीक ना हो और उनकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। जब हम इन बातों को देखते हैं तो हकीकत में क्या है? हकीकत में यह है कि झूठी तालीमात आज आपको चर्च में मिलती हैं। आपको कलीसियाओं के अंदर बहुत सी झूठी तालीमात मिल रही हैं। आपको अपने घरों के अंदर झूठी तालीमात मिल रही हैं। आपको इंटरनेट के ज़रिए झूठी तालीमात मिल रही हैं। और झूठी तालीमात का आगाज़ बहुत पहले हो चुका। मुख्तलिफ सूरतों में झूठी तालीमात आती हैं। खुदा अगरचा मुख्तलिफ दौर में खुदा ने उन झूठी तालीमात के मतलब कुछ ना कुछ किया है, उनका बंदोबस्त किया है, और खुदा आखिर में भी वही करेगा। 18वें बाब में वो बताता है कि भाई आखिर में क्या होगा, उनका तमाम अख्तियार ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो अपनी हुकूमत करेगा। अख्तियार उसको है। दुनिया की कोई ताकत कोई इख्तियार नहीं रखती। ताकतें आती हैं, जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खुदा की ताकत हमेशा कायम है। आपने इन तमाम नरसिंगों में देखा कि किस तरह एक हुकूमत आई जोरावर थी, दूसरी आई जोरावर थी, उससे ज़्यादा जोरावर, उससे ज़्यादा जोरावर, लेकिन तमाम की तमाम वक्त आने पर ख़त्म हुई और उनकी हदें मुकर्रर थी। उनको सज़ा दी गई खुदा के हुक्मों की अदुली करने की वजह से, खुदा के हुक्मों को ना मानने की वजह से। और आज भी खुदा के हुक्मों को मानने से लोग गुरेज करते हैं। खुदा के अहकाम कुछ कहते हैं, लेकिन आपको जो तालीमात दी जाती हैं, जो आपको बताया जाता है, बाइबल उसके बिल्कुल बरक्स है। आई कॉल दिस अ डिल्यूटेड क्रिश्चियनिटी विच आई एम प्रैक्टिसिंग, जिसकी आज मुनादी की जाती है, जिसमें मिलावट है। मेरे पास सही मसीहत नहीं है। सही मसीहत आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस से मिलती है, किसी कलीसिया से नहीं मिलती है। आपको सही तालीम की तरफ आना है और मुझे सही तालीम की तरफ आना है। छोड़ दें इन चीजों को, क्योंकि इनका खात्मा हर नरसिंगे के बाद उन लोगों का खात्मा है जो खुदा के अहकामात को नहीं मानते। और जब आप छठे और सातवें नरसिंगे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए मुझे उन झूठी तालीमात से दूर रहना है, आपको भी दूर रहना है, मुझे भी दूर रहना है, ताकि हम खुदा के अहकामात की हकीकत में पैरवी करें, और ताकि हलाकत का जो फर्जंद है वो हमें हलाक ना करने पाए उन मुसीबतों की वजह से। जब खुदा के लोग खुदा से दूर चले जाते हैं तो मुसीबत आती है, लाजमी है। बनी इसराइल, खुदा ने बार बार उन्हें कहा बाज नहीं आए बुत परस्ती से, खुदा की हुक्म अदूली से बाज नहीं आए, खुदा ने उन्हें असीरी में बेच दिया। खुदा अपने वक्त पर इंसाफ करेगा। अगर आज खुदा इंसाफ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मुझे और आपको वो सेकंड चांस दे रहा है, दूसरा मौका फराहम कर रहा है, ताकि हम उन चीज़ों से बाज आ जाएं जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे तो बर्बादी यकीनी है। तो इस 5वें नरसिंगे की वजह से बहुत सी बातें मैंने आपसे नहीं की हैं, लेकिन जो मैंने की हैं वो अहम है कि हम ये समझें कि जब नरसिंगे का खात्मा है तो फिर उसके बाद एक और नरसिंगा भी फूंका जाएगा, और वो यीशु मसीह की आमद का नरसिंगा होगा, जो मेरे लिए खुशी का बायस होगा, आपके लिए खुशी का बायस होगा, और सबके लिए खुशी का बायस होगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।